हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ये नोट्स आपके हिंदी में होने वाले हैं ओनली, और ये आईटीटी कोर्स के नोट्स हैं आप लोगों के। और इसके इंग्लिश के नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, और ये वाला पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, और आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपके लिए काफ़ी वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बौद्धिक अक्षमता की अवधारणा। बौद्धिक अक्षमता एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की अपेक्षित स्तर पर सीखने और दैनिक जीवन में कार्य करने की सीमाओं की पहचान में प्रयोग होता है। बौद्धिक क्षमता क्या एक ऐसा शब्द है कि ऐसा शब्द जिसका उपयोग हम व्यक्ति की डेली लाइफ में किस तरह से चीज़ों को सीख रहा है, ठीक है, और क्या अपनी डेली लाइफ में वर्क कर रहा है, उन सब की सीमाओं को पहचानने का एक स्तर है, जिसको पहचाना जाता है कि बच्चा अपनी डेली लाइफ में किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है, ठीक है, कितनी उसकी सीखने की क्षमता है उसमें। ये सब चीज़ इसमें सारी देखी जाती है। बौद्धिक अक्षमता एक सामान्यकृत मानसिक रोग है कि जो बौद्धिक क्षमता है, आप बौद्धिक क्षमता शब्द से ही आप समझ जाते हो कि मानसिक रोग है एक तरीके का, जिसमें व्यक्ति की संज्ञानात्मक शक्ति काफ़ी हद तक न्यूनतम होती है। मतलब इस डिसेबिलिटी में क्या होता है कि जो व्यक्ति का जो कॉग्निशन लेवल लेवल होता है, वो काफ़ी हद तक थोड़ा स्लो होता है, इतना प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है, और 2 या 2 से अधिक समायोजनात्मक व्यवहारों में कमी देखी जाती है। और इसमें 2 या 2 से मतलब इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से अपना बिहेवियर करता है। इससे पहले मानसिक मंदता कहा जाता था। इसे जो पहले के टाइम पर उसको मानसिक मंदता के नाम से जाना जाता था। डब्ल्यूएचओ के अनुसार बौद्धिक विकलांगता अक्षमता का अर्थ नई या जटिल जानकारी को समझने और नए कौशल सीखने की क्षमता में कमी होने से है। बौद्धिक विकलांगता या अक्षमता क्या है? जो नई चीज़ों को, जो जटिल जानकारी, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन को समझने और न्यू स्किल्स को सीखने की क्षमता में जो कमी होती है बच्चे में, वो उस चीज़ को पहचानने में हमारी हेल्प करता है। इसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्र रूप से सामना करने की क्षमता कम हो जाती है, और सामान्यतः इसके लक्षण बाल्यावस्था या 18 साल की आयु के पूर्व ही नज़र आने लगते हैं। कि जो इसके लक्षण होते हैं, ये कौन से एज में, या तो बाल्यावस्था में इस बच्चे के दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, या 18 साल की आयु से पहले उसके जो जितने भी लक्षण हैं वो आपको नज़र आने लग जाते हैं कि हाँ, बच्चे को किसी प्रकार की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। ठीक है, यह मानसिक मंदता 0 to 2% तक लोगों में पाई जाती है। कि जो मानसिक मंदता है ज़्यादातर 2% तक लोगों में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कि किन किन स्तरों पे किस तरह से क्लासिफिकेशन इनका किया गया है। तो 4 तरीके से बौद्धिक क्षमता का वर्गीकरण किया गया है, जैसे कि चिकित्सकीय बौद्धिक अक्षमता, मनोवैज्ञानिक बौद्धिक अक्षमता, शैक्षणिक बौद्धिक अक्षमता और आईसीएफ। पहला है पहला है आपका पहला है आपका चिकित्सीय बौद्धिक अक्षमता के कारण, कि जो चिकित्सीय बौद्धिक अक्षमता है वो किन किन कारणों से बच्चों में होती है। पहला है गर्भावस्था संक्रमण, की प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी प्रकार का संक्रमण अगर माता को होता है या बच्चे को होता है, उस कारण भी बच्चों में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पाई जाती है। नशीले पदार्थों का सेवन, गर्भावस्था दौरान माता की उचित खान पान न होना, गुण सूत्रों की असामान्यता, पर्यावरणीय कारक, कुपोषण, अज्ञात जन्म पूर्व प्रभाव, कि जो उसका जन्म पूर्व पहले जन्म से पहले का जो प्रभाव काफ़ी अज्ञात पड़ सकता है, कोई नेगेटिव चीज़ें हो सकती है, उस चीज़ से भी बच्चों पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पाई जाती है। गर्भकालीन विकार, की गर्भकालीन मतलब गर्भावस्था प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी भी प्रकार का कोई विकार है तो उस कारण भी बच्चों में आईडी पाई जाती है, मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। ओके, ये था चिकित्सीय बौद्धिक अक्षमता के कारण। अब है नेक्स्ट मानसिक मंदता
का मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण, कि मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों में किस तरह से वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। मनोवैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार बुद्धि लठित के अनुसार मानसिक मंदता के नामांकित 4 वर्ग है, कि जो जो मनोवैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार जो बौद्धिक अक्षमता वाले रोग हैं वो 4 रोगों में बांटे गए हैं, जैसे कि सौम्य बौद्धिक अक्षमता, मध्यम बौद्धिक अक्षमता, गंभीर बौद्धिक अक्षमता और अति गंभीर बौद्धिक अक्षमता। पहला है सौम्य बौद्धिक अक्षमता। क्या है? 50 से 70 डिग्री तक जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पाई जाती है। मध्यम बौद्धिक अक्षमता क्या है? 35.49। गंभीर बौद्धिक अक्षमता 20 से 35 और अति गंभीर बौद्धिक क्षमता जिसकी पावर 20 से नीचे है। ठीक है, ये क्या होते हैं? मनोवैज्ञानिक बौद्धिक अक्षमता। ओके, नेक्स्ट है आपका बौद्धिक अक्षमता का शैक्षणिक वर्गीकरण, कि बौद्धिक अक्षमता का शैक्षणिक स्तर पे किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है वो हम जानेंगे। शैक्षणिक पूर्वापेक्षा के आधार पर विद्वानों ने मानसिक मंदता को 3 श्रेणियों में विभाजित किया, जिनका विवरण नामांकित है। कि शैक्षणिक पूर्वापेक्षा के आधार पर देखा जाए तो उन्होंने 3 श्रेणियों में इस चीज़ को बांटा गया, जैसे कि शैक्षणीय मानसिक मंदता 50 से 75.80 तक, विद्यालयों में छठी कक्षा तक पढ़ाई करने में सक्षम, सामाजिक समायोजन में सक्षम, स्वतंत्र व्यवसाय में सक्षम, कुछ क्षणों में आंशिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है, कि स्वतंत्र रूप से जो उसका डेली व्यवसाय है उसमें कुछ हद तक वो सक्षम रहता है बच्चा, पर ऐसे काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में कठिनाई, जो अमूर्त चीज़ें होती है उनको समझने में उसको कठिनाइयाँ आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड है प्रशिक्षण मानसिक मंदता 20 से 50-55 तक, स्व सहायता कौशलों में परीक्षणोपरांत सक्षम, अल्प शैक्षणिक उपलब्धि में प्राय तीसरी चौथी कक्षा तक बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बच्चा को तीसरी चौथी कक्षा से ही बच्चे को दिखना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ बच्चे में किसी वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। सामाजिक समायोजन दर एवं वह पड़ोसियों तक सीमित व्यावसायिक दृष्टिकोण में असाक्ष्य, की मतलब वो बच्चा ज़्यादातर सोशलाइज नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड सारांशनीय मानसिक मंदता, IQ 20 से कम होता है जिसका अत्यधिक देखरेख की आवश्यकता होती है, सामान्यतः अपनी दैनिक क्रियाओं को पूर्ण करने में असक्षम रहता है। नेक्स्ट है बौद्धिक अक्षमता के लक्षण। बच्चे के जन्म होते ही तुरंत न रोना, अगर बच्चे के जन्म होते ही अगर बच्चा तुरंत ही नहीं रोता है तो उसकी जो है उसमें ID डिसेबिलिटी हो सकती है। सेकंड है बच्चे का विकास अन्य सामान्य बच्चों की तुलना में धीमी गति से होना, जैसे देर से चलना, बोलना, बैठना शुरू करना। अगर इन सब चीज़ों में और बच्चों के अकॉर्डिंग बच्चा में डेवलपमेंट धीरे हो रहा है तो उसमें ये बौद्धिक अक्षमता पाई जा सकती है। थर्ड है भाषा का सही प्रयोग न कर पाना, कि बच्चा अपनी लैंग्वेज का जो उसने लैंग्वेज उसकी है उस चीज़ को वो अच्छे से शब्दों को नहीं बोल पाता है, अपनी बात को अच्छे से नहीं बोल पाता है, तो वो भी IQ उस लेवल उसका कम हो सकता है और उसको ID डिसेबिलिटी उसमें हो सकती है। पॉइंट फोर्थ अपनी उम्र के अन्य बच्चों के साथ घुल मिल न पाना, कि जो अपने ही फ्रेंड्स अपनी ही एज वाले बच्चों के साथ अच्छे से घुल नहीं मिल पाता, उनसे फ्रेंडशिप वगैरह नहीं करता है और काफ़ी बाहर जाके सोशलाइज नहीं हो पाता है, ये सब चीज़ भी बौद्धिक अक्षमता के लक्षण होते हैं। पॉइंट फिफ्थ दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना है, कि वो अपनी डेली लाइफ में जो उसके वर्क होते हैं वो दूसरों के ऊपर अगर निर्भर रहता है तो वो बौद्धिक अक्षमता का विकार है। ठीक है, पॉइंट 6 पढ़ाई में पीछे रहना। 7 अपनी वास्तविक आयु से कम उम्र के बच्चे की तरह व्यवहार करने, की जो उनकी रियल एज है उस एज के अकॉर्डिंग वो अपना बिहेवियर नहीं करता है, अपनी एज से कम वाले बच्चों की तरह बिहेवियर करता है।
पॉइंट 8, किसी भी कार्य या कुशलता को धीमी गति से सीख पाना या बहुत अधिक समझने पर ही समझ पाना, कि या तो किसी कार्य को या फिर किसी भी स्किल को धीमी गति से सीखता है, ठीक है, या फिर सीख ही नहीं पाता, या बहुत अधिक समझने पर उसको, अगर उसको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उसको अगर समझाओगे जब जाकर वो समझेगा, मतलब काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है किसी चीज़ को सीखने के लिए। पॉइंट 9, अपनी आयु के अनुसार सामान्य कार्य जैसे भोजन करना, बटन लगाना, कपड़े पहनना, समय देखना आदि कुशलता से न कर पाना, कि अपनी आयु के अकॉर्डिंग अगर वो इस तरह के वर्क नहीं कर पा रहा है खुद से, तो वो भी बौद्धिक अक्षमता का लक्षण है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ ख़त्म होता है। इस पॉइंट में हमने काफ़ी छोटा पॉइंट था और इजी भी था, इसलिए मैंने इसको जल्दी से जल्दी कवर कर दिया। और इसको हिंदी इंग्लिश वाला पीडीएफ मैं आपको अपने ग्रुप पे शेयर कर दूँगी, और ये वाला पीडीएफ भी आपको अपने ग्रुप पे शेयर कर दूँगी। इसमें हमने कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पढ़ी, ठीक है। देन उसके बारे में हमने क्लासिफिकेशन जाना कि ऐसे कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, 4 क्लासिफिकेशंस थे, उनके बारे में हमने पढ़ा और उसके लक्षण पढ़े, ठीक है। और वीडियो प्लीज़ पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो और अपने दोस्तों तक भी शेयर करो, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और अच्छे से पढ़ो और अपने प्रिपरेशन भी अच्छे से करते रहिएगा, क्योंकि आप सबके अब बहुत जल्द ही आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है। टेक केयर।